वो एक घना जंगल था। उस जंगल में एक चील महारानी की तरह इतलाया करती थी। उस चील से जंगल की बाकी पंछियां बहुत डरा करती थी। हर कोई चील के कहे का पालन किया करते थे। कोई उसकी बात न मानता तो समझो अपनी जान गंवा लेता। एक दिन अचानक तेज आंधी तूफान चली। बिजली जोरों से कड़क रही थी। सीधे एक बिजली आकर उस पेड़ पर गिरी जहाँ चील रहा करती थी। पल भर में पेड़ जलकर खाक हो गया। उस समय चील अपने बच्चों के साथ घोंसले में सो रही थी। उसे पता भी नहीं चला और उसके घोंसले में आग लग गई। अपने नन्हे से बच्चे जिन्हें उड़ना नहीं आता था, चील ने उन्हें तुरंत नीचे धकेल दिया और खुद उस आग में जल गई। माँ, माँ, कहकर वे दोनों चिल्लाकर रोने लगे। बहुत समय के बाद आंधी थम गई। तभी वहाँ पर टोनी गौरैया, चीचू कौवा, छोटू तोता और लूसी कबूतर पहुँचे। वहाँ पर जो भी हुआ वो देखकर बहुत दुखी हुए और वे सभी सोचने लगे कि इसके लिए वो क्या कर सकते हैं। हम इन्हें अपने घर ले जाते हैं। इनकी माँ के शासन में हमने कितने दुख झेले। अब इन बच्चों से अपने घर के काम करवाकर माँ का बदला बच्चों से लेंगे। चीचू कौवा ने सबसे कहा। चीचू कौवे का ये उपाय बाकी पंछियों को भी बहुत भा गया। वे सभी इसके लिए राजी हो गए। अपनी योजना के मुताबिक वे चील के बच्चों को अपने साथ ले गए। सुनो बच्चे, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगी, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जरूर करूँगा। मैं अपने इस घोंसले को छोड़कर एक नया बड़ा घोंसला बनाना चाहती हूँ। उसके लिए लगने वाली सारी चीजें तैयार है। तुम्हें करना ये है कि उन सारी गाड़ियों से इस पेड़ के बीचों बीच एक बड़ा सा घोंसला तैयार करना है। उस नन्हे से चील ने घबरा कर कहा, पर मैं तो बहुत छोटा हूँ ना, इतनी छोटी उम्र में मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। बिना काम के आहार हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। अगर तुम्हें आहार चाहिए तो तुम्हें ये काम करना होगा। चील के नन्हे से बच्चे ने दुखी होकर हामी भरी। अब वो नन्हा सा चील कुल्हाड़ी की मदद से लकड़ियाँ तोड़ने लगा। उन सारे लकड़ियों को इकट्ठा कर पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा घर बनाने लग गया। उस पंछी के लिए ऊंचाई पर उड़ना बहुत मुश्किल था, फिर भी जैसे तैसे घर बनाने का काम वो पूरा कर रहा था। उसे ऐसे मेहनत करता हुआ चीचू कौवा देखकर खुश हुआ करती। दूसरी ओर लूसी कबूतर उसके पास रहे नन्हे चील से कहती है, तुम कहाँ रहना चाहते हो ये तुम्हारी मर्जी, पर काम करने के लिए मेरे पास आना जरूरी है। मैं जब खाना बना दूं तो सारे बर्तन धो दिया करो। घर को हमेशा साफ सुथरा रखना। जब हवा न चले तो अपने पंखों से मुझे हवा देना। ये सारे काम करोगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा, वरना नहीं। नन्हे चील ने लूसी कबूतर की सारी बात मान ली। जब लूसी कबूतर को हवा नहीं मिलती तब, अरे ओ चील, यहाँ पर आओ। जानते हो ना हवा नहीं चल रही, आओ यहाँ पर और मुझे हवा दो। नन्हा चील तेजी से उसके पास आया और अपने पंखों से उसे हवा देने लगा। इस तरह सारे काम करते हुए वे दोनों नन्हे चील कभी लूसी के पास तो कभी चीचू कौवा के पास, कभी टोनी के पास तो कभी छोटू तोता के पास उनके कहे सारे काम किया करते और उसके बाद ही मिलने वाले आहार को खाकर वहीं पर रहने लगे। वे दोनों बहुत मेहनत से काम किया करते और बड़ी मुश्किल से दर्द सहते हुए वहाँ पर रह रहे थे। एक दिन चीचू कौवा के पास रहने वाली अवधि खत्म होने पर नन्हा सा चील छोटू तोता के घर गया। आ गए तुम, जल्दी से काम करो, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। माई, बहुत भूख लगी है। अगर आप बुरा न मानो तो पहले मुझे थोड़ा खाना दे दो, उसके बाद मैं सारे काम कर लूँगा। ऐसे ही बड़ी मासूमियत से पूछा। छोटू तोता को उस पर दया आई। उसने कहा, ठीक है, तो पहले खाना खा लो, उसके बाद सारे काम कर लेना। नन्हा सा चील बहुत खुश हो गया और खाना खाकर काम करने लगा। दूसरी ओर दूसरा नन्हा चील टोनी गौरैया के पास जाकर यही बात कहता है, माई, खाने के लिए कुछ दे दो ना, आपकी बहुत कृपा होगी। यूं बड़े मासूमियत से पूछने पर टोनी गौरैया को भी उस पर दया आई और उसने उसे खाने के लिए दिया। खाकर नन्हा चील अपने काम पर लग गया। कुछ समय बाद टोनी गौरैया और छोटू तोता एक पेड़ के टहनी पर मिले और वे दोनों बात कर रहे थे।
उस चील के नन्हे बच्चों से चीचू कौवा और लूसी कबूतर ने बहुत काम करवाए। मेहनत करवा कर ठीक से उन्हें खाना भी नहीं दिया। कई बार समझाने पर भी उन्होंने अपना बर्ताव बदला नहीं। भला माँ की हुई गलती की सजा बच्चों को कोई देता है? बेचारे मासूम बच्चे खाने के बिना कितना तिल मिला रहे हैं। सोचो, अगर कोई अपने बच्चों के साथ ऐसा करता तो क्या हम चुप रहते? बिना माँ के बच्चे हैं, इसीलिए तो उन पर इतना अत्याचार हो रहा है। आज मुझे भी उस पर बहुत दया आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा है मैं उनसे मुश्किल काम नहीं करवाऊंगी। वे दोनों बेचारे खाना भी बड़े डरते डरते हुए मांग रहे हैं, जैसे उन्हें बात करने का भी अधिकार न हो। बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो अब ये जान चुकी हूँ, उनसे कितना भी कहो व्यर्थ है, वे मानेंगे नहीं। कम से कम हम बदलाव लाएंगे। अब उन बच्चों को हम वापस नहीं भेजेंगे, हम दोनों ही उन्हें पाल लेंगे। पर क्या वो इसे मानेंगे? नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? हम उनसे सख्ती से कहेंगे और बच्चों को जहाँ मन होगा वहीं रहने के लिए कहेंगे। छोटू ने भी इस पर हामी भरी। चील के दोनों नन्हे बच्चे उन दोनों के पास ही रहने लगे। उन दोनों की वहाँ रहने की अवधि खत्म होने पर भी जब वे दोनों नहीं लौटे तो चीचू कौवा और लूसी कबूतर उनके पास आए। क्या हुआ? यहाँ पर रहने की अवधि खत्म होने पर भी उन दोनों को हमारे पास तुमने नहीं भेजा? अब हम उन्हें तुम्हारे पास नहीं भेजेंगे। उन्हें तुम्हारे पास आना पसंद नहीं, इसीलिए वे दोनों यहीं रहेंगे। ना नुकुर कर जबरदस्ती मत करो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अच्छा, तो तुम दोनों ही उनसे काम करवाना चाहते हो? एक बार उन्हीं से पूछ लो कि हम उनसे काम करवा रहे हैं या नहीं। अगर वे तुम्हारे साथ जाना चाहे तो ले जाओ। दोनों नन्हे चील ने कहा, हम मर जाएंगे पर आप दोनों के साथ नहीं आएंगे। आप बहुत सताते हो। भूख लगने पर भी हमें खाना नहीं देते। हम दोनों यहाँ पर बहुत खुश हैं। ये दोनों हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। हम आपके साथ नहीं चलेंगे। ये कहकर दोनों रोने लगे। छोटू ने कहा, सुन लिया ना आपने, अब यहाँ से चले जाओ। ऐसे टोनी ने गुस्से से कहा, चील के बच्चों के लिए अपनी दोस्ती ठुकरा रहे हो ना? देख लूंगी, मेरा भी समय आएगा। ये कहकर वे दोनों वहाँ से चले गए। तुम जैसे निर्दयियों से दोस्ती रखना भी नहीं। उस दिन से टोनी और छोटू उन दोनों चील के बच्चों को माँ का प्यार देते हुए खुशी से रहने लगे। टोनी गौरैया रोते हुए अपने बच्चों से कहने लगी, सुनो बच्चों, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं चील का आहार बनने जा रही हूँ। तुम्हारी जान बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इस जंगल में और भी पंछियां हैं, उनमें से कुछ भले तो कुछ बुरे हैं। कौन भला कौन बुरा है ये हमें समय के साथ पता चल जाता है। तुम्हें हमेशा आगे की सोचनी चाहिए। आहार को इकट्ठा करके रख लेना। इस तरह बच्चों को अच्छा बुरा समझाकर चील को अपनी बलि देने चल पड़ी। उसके नन्हे गौरैया, माँ, हमें छोड़ के मत जाओ माँ, माँ। यूं माँ को अपने पास बुला रहे थे। माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखा और चील के पास चलती रही, पर वहाँ पहुंचकर देखा चील नहीं थी। माँ चाहिए, माँ चाहिए। चील के नन्हे रो रहे थे। टोनी की समझ में कुछ न आया। हे भगवान, ये चील कहाँ गई होगी? मैंने तो उससे कहा था कि मैं आहार बनने आ रही हूँ। अब इन बच्चों को मैं क्या खिलाऊं? यूं सोचती हुई चील की राह देखने लगी। बहुत समय बीतने पर भी जब चील नहीं लौटी, गौरैया ने कहा, इन बच्चों की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। बच्चों तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। गौरैया वहाँ से उड़कर चील के बच्चों के लिए आहार जुटा कर लाती है। चील के बच्चे जो मिला वही सही कहकर उसे खाने लगते हैं। चलो अच्छा हुआ, मैंने इनकी भूख तो मिटा दी, पर ये चील अभी तक क्यों नहीं लौटी होगी? इस तरह वो चील का वहीं पर इंतजार करने लगी। पर उस समय तक भी चील के ना लौटने पर गौरैया उसे ढूंढने के लिए निकली। जब टोनी गौरैया उसे ढूंढ रही थी, चील कहीं पर उसे मरी हुई दिखाई दी। उसे देखकर, अरे ये क्या हुआ? इसके साथ ऐसा किसने किया होगा? सारे बदन पे चोटें लगी हैं। यूं वो दुखी हो रही थी। गौरैया ने दुखी होकर कहा, अब तुम्हारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? बिना माँ के बच्चों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अब कौन उनकी माँ बनेगा? यूं वो दुखी होकर रोए जा रही थी। बहुत सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब वो खुद चील के बच्चों की माँ बनेगी। अब तुम्हारे बच्चे भी मेरे बच्चों के साथ मेरी परवरिश में पड़े होंगे।
देखो बच्चों, तुम्हारी माँ कहीं दूर चली गई है। उसने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? वो कुछ दिनों तक नहीं आ पाएगी। आपको माँ ने बताया है ना, तो हम वैसे ही करेंगे। फिर गौरैया ने बड़ी मुश्किल से अपनी पीठ पर एक को बिठाया और अपनी चोंच में एक को पकड़कर बड़ी मुश्किल से उड़ती हुई अपने घोंसले पर पहुंची। माँ को वापस लौटा देख गौरैया के बच्चे बहुत खुश हुए। माँ, तुम वापस आ गई माँ। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे माँ, ये कौन है? ऐसे पूछने पर गौरैया ने बताया, ये तुम्हारे भाई बंधु ही हैं। इनकी माँ के लौटने तक ये हमारे पास ही रहेंगे। तुम इनका अच्छे से ख्याल रखना। टोनी के कहने पर उसके बच्चों ने हामी भरी। टोनी उन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। हमेशा की तरह सावधानियां बताकर आहार लाने के लिए टोनी बाहर निकली। वो अपने घोंसले पर जब वापस लौटी तो चौंक गई। उसने देखा चीचू कौवा और छोटू तोता चील के बच्चों को चोंच से डंक मार रहे थे। मरो, तुम दोनों मरो। जब तक तुम मरोगे नहीं, हमें शांति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर मन मानी उन्हें मारे जा रहे थे। तब गौरैया के बच्चों ने कहा, नहीं नहीं, इन्हें मत मारना। ये हमारे भाई बंधु है, इन्हें मत मारना। यूं वो गुहार लगा रहे थे। तभी टोनी गौरैया वहाँ आकर गुस्से में बोली, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मेरे बच्चों को जान से क्यों मारना चाहते हो? उसकी बातें सुन चौंक कर कौवे ने पूछा, दोस्त, तुम ये क्या कह रही हो? हम तुम्हारे बच्चों को भला क्यों मारेंगे? हम चील के बच्चों को मारना चाहते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, वो किसी और के नहीं, मेरे बच्चे हैं। उसकी बातों से हैरान कौवे ने पूछा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो दोस्त? भला चील के बच्चे तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे? तुम्हारे बच्चों पर हमला करने आए इन चील बच्चों को हमने रोका है। हाँ दोस्त, हम उन्हें मारने आए हैं और तुम कह रही हो वो तुम्हारे बच्चे हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा दोस्त। इस पर रोती हुई गौरैया ने कहा, देखो दोस्तों, ये खुद नहीं आए हैं, मैं इन्हें ले आई हूँ। दरअसल कुछ दिनों पहले मैं अपने आहार की तलाश में बाहर निकली थी। मैं जब तक लौट आती, चील मेरे बच्चों को खाने के लिए वहाँ पर आई थी। मैंने उसे रोककर कहा, हे चील महारानी, मेरे बच्चों को मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे माफ करना गौरैया, अगर मैं इन्हें नहीं मारूंगी तो मेरी और बच्चों की भूख कैसे मिटेगी? चील महारानी जी, आपके और बच्चों का आहार बनने के लिए मैं आ रही हूँ। कृपया मेरे बच्चों को छोड़ दो। मैं अपनी जबान से मुकर नहीं जाऊंगी। मेरी बात मानो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। इस तरह रोक कर विनती करने पर, ठीक है, तुम्हारी बात पर भरोसा कर तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर तुम अपने बात से मुकर गई तो तुम्हारे साथ बच्चों को भी खत्म करूंगी। मैं जरूर आऊंगी। फिर मैंने बच्चों को सावधानियां बताई और चील के पास गई, पर वहाँ पर चील नहीं थी। ढूंढने पर पता चला वो मर चुकी थी। उसके बच्चे अनाथ हो चुके थे, इसलिए मैंने ही उनके बच्चों को खुद मेरे घोंसले पर ले आया था। इस तरह बीती सारी बात उसने दोस्तों को बताई। सच्चाई जानकर वो दुखी हुए। वैसे इन बच्चों को अपनी माँ से दूर करने का पाप भी हमें ही लगेगा। दरअसल चील लूसी के बच्चे को लेकर जा रही थी, तो हम तीनों ने ही मिलकर उस चील को डंक मार मार कर मार दिया था। पर बाद में हमें ये पता चला कि चील उन बच्चों को नहीं ले गई थी, बल्कि लूसी के बच्चे नए पंख आने पर उड़ने की कोशिश में बाहर निकले थे। तब हमारी समझ में आया कि हमने जल्दबाजी कर दी। अपने किए पर पछतावा होकर गौरैया और चील के बच्चों से वे दोनों माफी मांगने लगे। सच्चाई जानकर चील के बच्चों को भी बहुत दुख हुआ। तभी तो दोस्तों, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाता है। क्यों उनको गलती का एहसास कराया। वे दोनों माफी मांगकर वहाँ से उदास होकर निकल पड़े। अब उनकी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी, ये सोचकर चील के बच्चे दुखी हो रहे थे। बच्चों, दुखी मत होना, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। ऐसा कहकर उन्हें प्यार से अपने गले लगाती है। माँ का प्यार खोए चील के बच्चों की गौरैया माँ बन चुकी थी।